जय जिनेंद्र। कल हमने बात की थी 45 देवताओं में से ईस्ट दिशा के प्रथम देवता शिखी के बारे में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दूसरे देवता पर्जन्य जो E2 में होते हैं विराजमान, और इस जोन को हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्वी ईशान। तो इस जोन के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। पर्जन्य देवता जो होते हैं उनको गंधर्वों का देवता कहा जाता है। ये अंकुरण और फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनका ये बेसिक काम होता है। तो इस जोन में अगर हम गार्डनिंग करते हैं, पौधे प्लांटिंग करते हैं, तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आजकल फैशन है कि लोग रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं, तो इस जोन पे करने से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा जिन दंपतियों के यहाँ संतान उत्पत्ति होने में परेशानी आ रही है या निसंतान दंपति हैं, उनके लिए जोन बहुत अच्छा है। उनको ये जगह, ये बेडरूम बनाकर उनको सोने के लिए दिया जाए तो संतान उत्पत्ति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय किया जा सकता है कि उनको कमल गट्टा बहुत पसंद होता है इस देवता को, तो कमल गट्टे से इस जोन पे हवन किया जाए। लगातार महीने के 8 दिन लगातार किया जाए, फिर कुछ दिन का गैप रखें, फिर 8 दिन हवन करें, तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और बात है कि जो लोग यहाँ सोते हैं या जिनके घर में इस जोन पे मुख्य दरवाज़ा होता है, एंट्रेंस होता है, उनके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। इसका एक बहुत विशेष तथ्य है कि जो वास्तु पुरुष हैं वो औंधे लेटे हुए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, उल्टे उनका जो मुंह है वो अंदर जमीन की तरफ है। तो स्वर विज्ञान करके एक विद्या है जिसमें वर्णन है कि 3 तरह की प्रमुख नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा होती है लेफ्ट, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ये स्त्रियों को बिलोंग करती है। और पिंगला सूर्य नाड़ी होती है राइट, जो पुरुषों को बिलोंग करती है। और एक और होती है सुषुम्ना, जो कि बॉडी के मध्य में, सेंटर में फ्लो करती है। तो जो सूर्य नाड़ी है वो पुरुष संतति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो पर्जन्य देवता हैं वो सूर्य नाड़ी को बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उल्टे होते हैं और उस जगह पे हम एंट्रेंस बना देते हैं, तो उनकी सूर्य नाड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और चंद्र नाड़ी का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिसके कारण फीमेल बच्चियां और बच्चे पैदा होते हैं। चाहे वो घोड़ी हो, घोड़े हों, चाहे गाय हो, चाहे बकरी, अगर उस घर में पालतू जानवर भी होंगे तो उनके यहाँ भी फीमेल्स पैदा होंगे। तो ये तो हम समझ गए हैं ना। इसके अलावा हम ये देखते हैं, अगर इस जोन में अगर हमने किचन बना दिया हो तो क्या होगा। अगर किचन बना दिया गया हो तो जो हम एफर्ट्स दे रहे हैं उन एफर्ट्स का रिजल्ट कम मिलेगा। बाथरूम यहाँ बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप इस जोन को अगर चाहते हैं कि ये आपका बैलेंस है कि नहीं, अगर ये बैलेंस्ड होगा तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन में जो भी आप कार्य करोगे अच्छे से फ्रूटफुल होंगे, है ना। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपको परेशानी आएगी। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये, एक छोटी सी नई मटकी लें पानी की, उसमें पानी भरें और इस जोन में उसको रख दें और नीचे 2 मुट्ठी गेहूँ डाल दें। अगर 7 दिन के अंदर गेहूँ की बालें इतनी लंबी लंबी हो गई हैं तो ये जगह, ये जोन आपका बहुत अच्छे से बैलेंस है और आपको यहाँ कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बाल नहीं आए हैं गेहूं की, तो आपको इसको सुधार करना है, बैलेंस करना है, एनर्जेटिक करना है। इसके लिए आपको पहला तो कमल गट्टे से हवन करना है, जिनको बच्चे चाहिए मेनली। और दूसरी बात, सिर्फ बैलेंस करना है, आपको इसको एनर्जेटिक करना है ताकि आपके घर में सारे काम बहुत अच्छे से फ्रूटफुल हो। तो इसके लिए आपको, इनको मिठाई बहुत पसंद होती है, मखाने बहुत पसंद है, नारियल बहुत पसंद है, तो आप इनको मिठाई उस स्थान पे रखें 8 से 10 दिन महीने में लगातार। और मिठाई रोज नई बना के रखना, ऐसा नहीं कि आज रख दी और 8 दिन तक वो रखिए। एक पान का पत्ता लें, जब भी हम किसी को कुछ परोसते हैं तो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा परोसें और अच्छे तरीके से परोसें, सा सम्मान परोसें। तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें उस मिठाई को रख के सा सम्मान उस जगह पे रखना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे द्वारा कुछ गलती हुई है, कुछ इम्बैलेंसिंग हुई है, उसके कारण ये जो परेशानी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप हमारी सहायता करें। ऐसा करके आपको वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगर जिनके यहाँ संतान नहीं है तो आप उनको भी उपाय बता सकते हैं कि वो इस जोन में सोएं और कमल गट्टे से हवन करें, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जय जिनेंद्र।